जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये गाना यूपी चुनाव से पहले खूब वायरल हुआ था और बीजेपी की रैलियों कार्यक्रमों में जमकर बजाया जाता था। हाल ये था कि कई राजनीतिक विशेषज्ञ ये मानने लगे थे कि ये गाना परोक्ष रूप से बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया गया है, लेकिन अब चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। हरियाणा चुनाव से पहले इस गीत को गाने वाले कन्हैया मित्तल के कांग्रेस में शामिल होने की खबर सामने आ रही है। एक मीडिया संस्थान से बातचीत में कन्हैया मित्तल ने खुद कहा है कि मेरा मन कांग्रेस से जुड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बात चल रही है, मैं जल्द ही कांग्रेस में जाऊंगा। कन्हैया मित्तल से जब कांग्रेस में शामिल होने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस में सभी लोग राम विरोधी नहीं हैं। कन्हैया मित्तल से जब पूछा गया कि आपने कहा था कि कांग्रेस ने भी राम को आने से रोका था, ऐसे में आप कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं, इसके जवाब में उन्होंने कहा मैंने ऐसा नहीं कहा था। अगर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी राम मंदिर का फैसला लाते तो मैं उनके लिए भी यही गीत गाता। यूथ को भी ये बात समझनी चाहिए। हम राम को मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सारे राम विरोधी ही कांग्रेस में हैं। वहाँ भी राम को चाहने वाले हैं और वहाँ भी सनातनी लोग हैं। हरियाणा चुनाव से पहले कन्हैया मित्तल अगर कांग्रेस में शामिल होते हैं तो पार्टी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट और मजबूत हो जाएगी। आपको बता दें कि अपने कई मंचों से कई बार कन्हैया मित्तल खुलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर चुके हैं, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि राम एक पार्टी के नहीं है, राम सबके हैं। यहाँ आपको ये भी बता दें कि उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन्हें कोई ऑफर नहीं मिला। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि उनका मन कांग्रेस से जुड़ रहा है। कहा जा रहा है कि कन्हैया मित्तल हरियाणा के पंचकुला सीट से बीजेपी से टिकट चाह रहे थे, लेकिन बीजेपी ने यहां पुराने नेता ज्ञानचंद को फिर से मैदान में उतार दिया है। इसके बाद ही कन्हैया मित्तल और कांग्रेस के बीच बातचीत की खबर सामने आई है। से मन की बात कही कि मैं हो सकता है कांग्रेस ज्वाइन करूं, क्योंकि मुझे लगता है कि सनातन की बात करने वाला एक ही दल ना हो, हर दल से सनातन की बात हो, हर किसी की मदद करने के लिए हर दल से बात हो, और इसीलिए मन में इच्छा हुई कि हम कांग्रेस ज्वाइन करें। और भाजपा से हमारा कोई ऐसा मतभेद या मनभेद नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं टिकट नहीं मिला पंचकुला से तो इसलिए कांग्रेस ज्वाइन कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और टिकट अगर चाहिए होती तो मैं कुछ लोगों से बात करता और ले आता, कोई बड़ी बात नहीं है टिकट मेरे लिए। लेकिन मेरा विचार जो है, मेरी मित्रता है सबसे। मैंने कभी नहीं कहा कि भाजपा को वोट दो, हमने यही कहा कि जो राम मंदिर के लिए काम करे, जो सनातन के लिए काम करे, उसका साथ दो। और उसके लिए अगर हमें कहीं पर भी बैठ के हम उस काम को कर सकते हैं। आप अपनी तपस्या सड़क पर भी कर सकते हैं तो हिमालय पर भी कर सकते हैं, पानी में भी कर सकते हैं तो अग्नि पे भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप एक ही दल में रहकर आप अपनी तपस्या करो। और मैं तो कभी भाजपा में मूल रूप से था भी नहीं। हाँ, ऊपर से मुझे बुलाया जाता था कि आप आइए हमारे यहाँ, जो राम को लाए हैं वो भजन गाइए। और वो भजन भी आप सुनेंगे तो उसमें कहीं भाजपा का नाम नहीं, उसमें महाराज जी हमारे गुरु हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनके लिए हमने वो गाया। वो आज भी हैं, कल भी रहेंगे, सदैव रहेंगे। चाहे हम किसी भी दल में जाएं या ना जाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कन्हैया मित्तल की जिंदगी की बात करें तो एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मित्तल चंडीगढ़ के रहने वाले हैं और यहीं से संघर्ष करते हुए उन्होंने गायकी में एक मुकाम हासिल किया है। कन्हैया मित्तल ने सिर्फ 7 साल की उम्र में भजन गाना शुरू कर दिया था। शुरू में वो खाटू श्याम जी और सालासर बालाजी के भजन गाते थे। कन्हैया ने बचपन में काफी गरीबी देखी। उन्होंने सबसे पहले घर के एक मंदिर के पास जगराते में भजन गाया था। इसके बाद लगातार 15 सालों तक बिना किसी शुल्क के उन्होंने भजन गायन किया। कन्हैया के पिता साइकिल पर नमकीन बेचने जाया करते थे और पंचकुला, पिंजौर, कालका तक साइकिल पर ही नमकीन बेचकर आया करते थे। इस तरह कन्हैया मित्तल का बचपन काफी गरीबी में बीता। हालांकि गायकी के क्षेत्र में वो धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे गीत ने उन्हें जबरदस्त प्रसिद्धि दी। शुरू में उन्हें बीजेपी से जोड़कर देखा जाता था, लेकिन अब उनके कांग्रेस से जुड़ने की खबर ने सबको चौंका दिया है। हालांकि कन्हैया मित्तल कांग्रेस में औपचारिक रूप से कब शामिल होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज़ नेशन को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें न्यूज़ नेशन के साथ। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।